सच हो गई हिंडनबर्ग की भविष्यवाणी और अडानी के डूब गए 3.65 लाख करोड़ रुपए। हिंडनबर्ग रिसर्च ने अपनी 24 जनवरी की रिपोर्ट में ग्रुप के खिलाफ कॉरपोरेट घोटाले से संबंधित आरोप लगाए थे, जिसकी वजह से ग्रुप कंपनियों के शेयरों में बड़ी गिरावट देखने को मिली थी। उस समय ग्रुप की वैल्यूएशन में 150 बिलियन डॉलर की गिरावट देखने को मिल चुकी थी। हालांकि अडानी ग्रुप ने इन सभी आरोपों का खंडन किया है। आइए आपको विस्तार से इस खबर के बारे में बताते हैं। 9 महीने पहले हिंडनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट आई थी, जिसमें अडानी ग्रुप फाइनेंशियल फ्रॉड के आरोप लगाए गए थे। साथ ही कई तरह के दावे किए गए थे। शॉर्ट सेलर कंपनी ने अलग अलग कंपनियों को लेकर भी अपने दावे किए थे, जिसमें एक दावा रिपोर्ट आने यानी 9 महीने के बाद सच होता हुआ दिखाई दे रहा है। हिंडनबर्ग ने दावा किया था कि अडानी ग्रुप की वैल्यूएशन करीब 85% कम होगा, जिनमें एक कंपनी की वैल्यूएशन में एक कंपनी का मार्केट कैप 85% कम हो चुका है। ये कोई कंपनी नहीं बल्कि अडानी टोटल गैस लिमिटेड है। वास्तव में सोमवार को अडानी टोटल गैस के शेयरों में 3% से ज़्यादा की गिरावट देखने को मिली है। कारोबारी सत्र के दौरान कंपनी का शेयर 571.85 रुपये पर आ गई, जबकि हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आने से पहले कंपनी का शेयर वैल्यू 3,891.75 रुपये पर थे। अब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कंपनी को अब तक कितना नुकसान हो चुका है। अगर बीते 9 महीने के आंकड़ों को देखें तो गौतम अडानी की अडानी टोटल से 3.65 लाख करोड़ का नुकसान हो चुका है। पिछले एक महीने में 6% की गिरावट आई है। वहीं दूसरी ओर अडानी ग्रुप की कुछ कंपनियों के शेयर और बॉन्ड में सुधार होता हुआ दिखाई पड़ा है। ये सुधार तब देखने को मिला जब GQG पार्टनर्स की ओर से अडानी ग्रुप के शेयरों में निवेश करना शुरू किया। बीते 9 महीने में अडानी टोटल गैस को सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ है। कंपनी के लिए नई मुसीबत नई दिल्ली की राज्य सरकार द्वारा घोषित पॉलिसी है, जिसमें 2030 तक सभी कमर्शियल व्हीकल को EV के अनिवार्य रूप से परिवर्तित करने को कहा गया है। इस महीने अडानी टोटल गैस के शेयरों में 6% की गिरावट देखने को मिल चुकी है। आपको बता दें कि हिंडनबर्ग की रिपोर्ट 24 जनवरी 2023 को आई थी। हिंडनबर्ग रिसर्च ने अपनी 24 जनवरी की रिपोर्ट में ग्रुप के खिलाफ कॉरपोरेट घोटाले से संबंधित आरोप लगाए थे, जिसकी वजह से ग्रुप कंपनियों के शेयरों में बड़ी गिरावट देखने को मिली थी। उस समय ग्रुप की वैल्यूएशन में 150 बिलियन डॉलर की गिरावट देखने को मिल चुकी थी। अडानी ग्रुप ने इन सभी आरोपों का खंडन किया है। मई में सुप्रीम कोर्ट की ओर से नियुक्त पैनल की एक अंतरिम रिपोर्ट में कहा गया है कि उसे स्टॉक प्राइस में हेरफेर का कोई सबूत नहीं मिला। हालांकि अडानी को लेकर राजनीति चरम पर है।